हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में, यानी क्या क्या चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो है डिमांड आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको सारी जानकारी मिलने वाली है सीटेट परीक्षा के बारे में। आप लोग धैर्य के साथ अंत तक इस पूरी वीडियो में बने रहिएगा, सब कुछ आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके हम लोग बातें करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं पेपर में। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, यानी परीक्षा का प्रारूप क्या होता है। देखिएगा, इसमें साथियों आप देखेंगे जो आपका पेपर होगा, इसमें बाल विकास, भाषा 1 यानी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, उसके बाद है आपका एसएसटी। ये चार खंड, यानी ये चार खंड होते हैं और यहीं से जो है एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब देखिएगा सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो है 30 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, पेपर में देखने को मिलेंगे। 30 नंबर के ये होंगे। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट, इसमें आपको हिंदी लैंग्वेज को प्रेफर करना होता है। इसके आपके 30 क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे। ये भी आपका जो है 30 मार्क का होगा, यानी 30 नंबर का होगा। ठीक, लैंग्वेज 2 की बात करें, इसमें आप देखिएगा संस्कृत है, इंग्लिश है, यानी आप कोई भी लैंग्वेज एक प्रेफर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपका जो है कौन सा लैंग्वेज स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये पेपर 2 में साथियों ये भी आपका 30 क्वेश्चन आएगा, 30 एमसीक्यू आएगा और इसके भी आपके कितने मार्क्स निर्धारित होते हैं? 30 मार्क्स जो है निर्धारित होते हैं। अब बात करें साथियों सामाजिक विज्ञान, ठीक है, एसएसटी जिनका सब्जेक्ट है, उनमें देखेंगे आप लोग 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और कितने नंबर के? ये भी आपके जो है 60 नंबर के होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये जो आपका एग्जाम पैटर्न है, परीक्षा प्रारूप है, ये आप समझ गए होंगे। अभी और देखिएगा परीक्षा की विशेषताएं क्या है। अब इसमें आप देखेंगे साथियों कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और 150 अंक के, कितने? 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 अंक आपको निर्धारित किया जाता है। इसमें समय आपको दिया जाएगा 150 मिनट, यानी 2.5 घंटे का जो है समय दिया जाता है। और इसमें साथियों सीटेट एग्ज़ाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जो साथियों एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं सीटेट एग्ज़ाम में, यहाँ पर जो पैटर्न होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अगर आप 6 to 8 तक एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, अब पहला खंड आप जानते हैं सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी बाल विकास। इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। आप देखेंगे इसमें विकास की जो है अवधारणा है, यानी विकास की बुनियादी समझ और अधिगम के साथ संबंध। उसके बाद अनुवांशिकता एवं पर्यावरण, यानी बालक के सामाजिक और बौद्धिक विकास पर प्रभाव। उसके बाद है आप देखेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया है, यानी सोशलाइजेशन जो आपका होता है। माता पिता, साथी और शिक्षकों की भूमिका इसमें होती है समाजीकरण में। आप जब चीज़ों को पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ा भी होगा तो आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। देखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा हो गया आपका, जैसे प्रगतिशील बाल केंद्रित शिक्षण के प्रमुख आयाम, ये सारी चीज़ें जो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट में पूछी जाती हैं। ठीक है, बात करें साथियों आगे यहाँ पर अगर हम, तो इसी में जो है यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं और यहाँ से भी उनके सिद्धांतों से भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, जैसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इनका है, यानी जो इनका कॉग्निटिव थ्योरी है, यहाँ से जो है प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। उसके बाद कोहलवर्ग और वाइगोस्की हो गए, और भी कई मनोवैज्ञानिक हैं जहाँ से जो है सीटेट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखेंगे जीन पियाजे, कोहलवर्ग और आपका वाइगोस्की, यहाँ से जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। उसके बाद साथियों आप देखेंगे सीडीपी में ही इसमें आपका समावेशी शिक्षा और पेडागोजी जो है पूछा जाता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें आपका समावेशी शिक्षा यानी वंचित और कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चों सहित विविध आवश्यकताओं वाले बच्चों की समझ। ठीक है, अधिगम विकार इसमें होता है, यानी सीखने की कठिनाइयाँ, यानी जो बच्चों में सीखने की कठिनाइयाँ होती हैं, जैसे डिसलेक्सिया आपका होता है, डिस्ग्राफिया होता है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, और यहाँ पर भी शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिएगा अधिगम एवं सोचना, ये भी आपका समावेशी शिक्षा और पेडागोजी से ही संबंधित है। बच्चे जो है कैसे सोचते हैं, शिक्षण की बुनियादी प्रक्रिया और अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, बच्चों को जो है
भाई मोटिवेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी सबको ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ पर पढ़ेंगे, ये आप जो है पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा और पेडागॉजी। ये आपका सीडीपी में ही आ जाता है, ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी में ही आ जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखेंगे यहाँ पर। अब लैंग्वेज की दोस्तों बात करें, भाषा 1 और भाषा 2 का जो पाठ्यक्रम है, आप देखेंगे जो आपका लैंग्वेज फर्स्ट अगर आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे साथियों जो 15 नंबर का क्या पूछा जाता है, अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश और पद्यांश जो है आपका 15 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें जो है आपके कुछ बेसिक ग्रामर भी होते हैं, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, पर्यायवाची, संज्ञा, अव्यय, विलोम और मुहावरे। ये मतलब बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आपका जो 15 नंबर का होता है, ये आपका अनसीन पैसेज होता है, यानी अपठित गद्यांश और पद्यांश होता है। ठीक है, और यानी इसमें जो है आसानी से इसको आप कर ले जाएंगे, इसमें बहुत कठिनाई नहीं होती है। देखिएगा, उसके बाद भाषा शिक्षण का शिक्षा शास्त्र, यानी जो भाषा का जो साथियों इसमें शिक्षण शास्त्र पूछा जाता है, जो पेडागॉजी का सेगमेंट होता है लैंग्वेज में, इसमें आप देखेंगे अधिगम और अर्जन जो होता है, यानी भाषा का अधिग्रहण कैसे होता है, यानी कोई बच्चा भाषा यानी लैंग्वेज को जो है अर्जित कैसे करता है, सीखता कैसे, यही सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, और चारों भाषा कौशल जैसे सुनना होता है, यानी जो भाषा का कौशल होता है वो सुनना होता है, बोलना होता है, पढ़ना होता है, उसके बाद लिखना होता है। यानी पहले जो है सुना जाता है, फिर बोला जाता है, यानी बच्चा पहले सुनता है, उसके बाद बोलना सीखता है, उसके बाद पढ़ता है, उसके बाद जो है लिखना शुरू करता है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे साथियों टीचिंग मटेरियल यानी टीएलएम जो होता है, यानी बहुसांस्कृतिक कक्षा संसाधन। ठीक है, तो टीएलएम के बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, तो ये आपका लैंग्वेज का सेगमेंट हो गया, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। बस आप इतना सा समझिए, देखिएगा 15 नंबर का आपका लैंग्वेज में जो है क्या पूछा जाता है भाई, इसमें आपका अपठित गद्यांश होगा, पद्यांश होगा, और इसमें कुछ जो है ग्रामर के टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे। बाकी आप जो यहाँ पर जो 15 जो क्वेश्चन और होंगे आपके, ये आपका होगा भाषा शिक्षण शास्त्र से। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे सामाजिक विज्ञान, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जिनका एसएसटी सब्जेक्ट है उनके सिलेबस के बारे में बात करते हैं, उनमें जो है क्या क्या चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं। सबसे पहले ये जानिए, एसएसटी में अगर आप देखेंगे साथियों सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 6 to 8 एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप 6 to 8 एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब सबसे पहला सेगमेंट जो होता है दोस्तों एसएसटी में, वो होता है आपका हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में अब देखिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आप जानते हैं। प्रारंभिक समाज, कब, कहाँ और कैसे। हड़प्पा यानी आप जानते हैं इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और जो यानी इतिहास के जो बेसिक टर्म होते हैं यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, मध्यकालीन भारत की बात करें अगर, जो मिडाइवल इंडिया है आपका, जैसे देखिएगा आप जानते हैं इतिहास के जो है यानी हिस्ट्री के 3 सेगमेंट होते हैं, एक आपका एंशिएंट होता है, और दूसरा आपका मिडाइवल है, और तीसरा आपका जो है मॉडर्न है। और यहीं से प्रश्न बनते हैं, यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, और वो भी बेसिक लेवल की चीज़ें पढ़नी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चंस आपको तैयार करना है, बहुत ज़्यादा टफ लेवल का नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी बेस्ड आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, यानी आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें ध्यान रखिएगा सीटेट एग्जाम में दोस्तों फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, चीज़ों को समझना है। अगर आप समझ ले गए तो आपको समस्या नहीं होने वाली है। ठीक, चलिए ये हो गया आपका इतिहास का सेगमेंट। ठीक है, अब देखेंगे आगे दूसरा जो सेगमेंट है साथियों, इसमें एसएसटी में सामाजिक और राजनीतिक जीवन। ठीक है, यानी जो आपका कह सकते हो जो नागरिक शास्त्र का जो टर्म होता है, इसमें विविधता और लोकतंत्र हो गया, भारतीय संविधान हो गया, प्रस्तावना, मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार हो गया, और मौलिक कर्तव्य हो गया, संसद, न्यायपालिका जैसे लोकसभा, आपका राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, और आपका आपराधिक न्यायालय प्रणाली, ये सारी चीज़ें जो है पेपर में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और अगला जो सेगमेंट आपका होता है साथियों ज्योग्राफी यानी भूगोल का होता है। इसमें आप देखेंगे पृथ्वी और सौरमंडल के बारे में क्वेश्चंस पूछता है, संसाधन और पर्यावरण के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं, 6 to 8 की एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक, एसएसटी पेडागॉजी, यानी देखिएगा एसएसटी में साथियों 60 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से आप देखेंगे जो 40 क्वेश्चंस होंगे ये आपका एसएसटी से प्योर क्वेश्चन होंगे, बाकी 20 क्वेश्चन जो आपका होगा ये आपका एसएसटी के पेडागॉजी से पूछा जाता है। यानी शिक्षण की जो है प्रकृति क्या है, यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण की अवधारणा, कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं और विचार विमर्श, यानी
आप समझिएगा। यानी एसएसटी पढ़ने के बाद क्या होता है, यानी कैसी समझ विकसित होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है कुछ जानकारियाँ पूछी जाती हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे आलोचनात्मक सोच, यानी बच्चों में जो है क्रिटिकल थिंकिंग का विकास करना तथा अनुभवजन्य साक्ष्यों की जाँच करना है, ठीक है। और आप देखेंगे थर्ड पॉइंट जो है स्रोत एवं मूल्यांकन है, ठीक है। यानी प्राथमिक माध्यमिक स्रोत, परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट और परीक्षा सुधार। तो ये आप इतना सा समझिए दोस्तों, 40 नंबर आपको एसएसटी पढ़ना है, जिसमें आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी और आपका जो नागरिक शास्त्र है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। बाकी 20 जो आपका रहेगा एसएसटी पेडागोजी रहेगा, ठीक है। यानी 60 क्वेश्चन ये आपके हो गए। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिएगा, इसमें अगर आपको भाई क्वालिफाई करना है तो आप जानते हैं साथियों, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कितने नंबर लाने पड़ते हैं, 90 नंबर लाने पड़ते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको पता है 82, कितना 82, ठीक है भाई। सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने के साथ ही जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जो सबसे बढ़िया रणनीति है, इसमें आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पर जो है आपकी पकड़ होनी चाहिए 6 to 8, क्या भाई 6 to 8 की जो एनसीईआरटी होती है, इस पर आपकी अच्छी तरीके से पकड़ होनी चाहिए। जैसे इतिहास हो गया, हिस्ट्री हो गया, यानी जियोग्राफी, और आपका जो नागरिक शास्त्र होता है, सिविक्स होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। मतलब आप अगर 2 बार पढ़ लेंगे, अगर आपके पास बुक है, अगर आपसे बुक से पढ़ रहे हैं, मतलब कहीं से पढ़िए लेकिन पढ़िए, ठीक है। तो 6 से 8 तक अगर आप एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यही जो है आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाएगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कवर नहीं किया है तो इतना समझिएगा बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट होते हैं साथियों सीटेट एग्ज़ाम में, वो रिपीट होते हैं। अगर आप जो है लगभग 5 से 8 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। और ध्यान रखिएगा, एक टाइम फिक्स करके लगाना है, ठीक है। टाइम फिक्स का मतलब ये है कि आप जानते हैं 2.5 घंटे में पेपर होता है, तो आपको जो है एक सामने वॉच रखनी है और उसी में टाइम को देखते हुए आपको सिर्फ जो है 2.5 घंटे में अपना पेपर जो है सॉल्व करना है। अगर आप जब भी लगाइएगा, जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाएं, तो इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें, टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है। एसएसटी पेडागोजी के साथ जो 20 अंक आते हैं, ये स्कोर बढ़ाने में जो है बहुत मददगार साबित होते हैं। क्योंकि जो 40 प्रश्न आते हैं साथियों एसएसटी के, इसमें देखिएगा, इसमें जो है लगभग लोग, कुछ लोग 24 क्वेश्चन सही करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर 30 क्वेश्चन भी सही करते हैं, 30 प्लस वाले भी होते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, लेकिन जो 20 क्वेश्चन आपका एसएसटी पेडागोजी पूछा जाता है, इसमें बहुत आसानी से आप कर जाएंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगा लेने हैं, ठीक। और मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। मैं तो कहूँगा भाई आप कोई मॉक टेस्ट ना लगाएं, अलग से कोई मॉक टेस्ट आपको नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है पीवाईक्यू लगाना है। यानी जो पिछले वर्ष के क्वेश्चन है उसी को बार 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 आपको जो है लगाना है। कोई नया मॉक टेस्ट आपको नहीं लगाना, कोई नया मॉक टेस्ट आपको मार्केट से नहीं लेना है, ठीक है। किसी भी एप्लीकेशन से कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आप जो पीवाईक्यू पर भरोसा करिए। जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ आप भरोसा करिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका जो है जवाब ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। यदि आप चैनल पर नए हैं, जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हेल्प आपको यहाँ पर श्योर मिलेगी। शुक्रिया।